हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम इन टुडेस क्लास। बच्चों, आज हम फिर से एक नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। दिस इज योर चैप्टर नंबर 4 एंड आपके चैप्टर का नाम है बच्चों नाउन्स जेंडर। ठीक है, इस चैप्टर में हम क्या पढ़ने वाले हैं? नाउन्स जेंडर पढ़ने वाले हैं। ओके, लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे। वेलकम टू द एनलाइटनिंग चैप्टर ऑफ नाउन्स। ठीक है, नाउन्स के चैप्टर में आपको यहाँ पर ये स्वागत कर रहे हैं बच्चों। जेंडर इन दिस चैप्टर वी विल uncovered how noun can different genders, masculine, feminine, common and neuter, exploring how to these classifications help us describe and understand the world around us through languages। ठीक है, इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले कि नाउन जो है हमें कैसे बताते हैं कि कौन सा जेंडर है, जैसे मैस्कुलिन, फेमिनाइन, कॉमन। ठीक है, ये हमें बताएंगे कि कौन सा जेंडर है। ठीक है, वी गेट रेडी टू डिस्कवर हाउ नाउन कैन रिफ्लेक्ट जेंडर distinctions in exciting ways। ठीक है, इस चैप्टर में हम क्या पढ़ने वाले हैं? नाउन के बारे में पढ़ने वाले हैं, जो हमें बताता है कि हमें जेंडर का कैसे पता चलता है कि कौन सा जेंडर है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। Rishab's family members have got reservation in two different coaches, coach A फॉर फीमेल्स, कोच बी फॉर मेल्स। यानी कि बच्चों यहाँ पर आपको बताया गया कि ऋषभ की फैमिली ने एक ट्रेन में कोच बुक किए हैं। ठीक है, रिजर्व किए हैं। कोच ए उन्होंने बुक किया है फीमेल्स के लिए, कोच बी उन्होंने बुक किया है मेल्स के लिए। ओके, लुक द लिस्ट ऑफ द नेम गिवन बिलो एंड राइट द नेम ऑफ द करेक्ट कोच। ठीक है, आपको यहाँ पर लिस्ट दी हुई है बच्चों नेम की, और आपको करेक्ट नेम करेक्ट कोच में बताना है कि कौन सा ए में कौन कौन से नाम आएंगे जो फीमेल के होंगे, बी में कौन से नाम आएंगे जो मेल के होंगे। ओके, यहाँ पर आपको नाम दिए हैं ऋषभ, हिज सिस्टर, आरना, अंकल, ग्रैनी, आंटी, ग्रैंडपा, मदर, फादर। ठीक है, आपको ये पता लगाना है कि कौन से फीमेल नेम है एंड कौन से मेल नेम है। जैसे ऋषभ है, ये है एक बॉय का नेम, तो ये है आपका मेल, तो कोच बी में आ जाएगा ये बच्चों। सिमिलरली यहाँ पर अंकल है आपका, अंकल भी फीमेल है एक। ठीक है, तो ये कोच बी में आ जाएंगे। इस तरीके से आपको ये करने हैं। ओके, फेमिनाइन एंड मैस्कुलिन जेंडर। ठीक है, अब हम क्या डिस्कस करने वाले हैं बच्चों? फेमिनाइन एंड मैस्कुलिन जेंडर क्या होते हैं? द नाउन सिस्टर, मदर, आंट एंड ग्रैनी कम्स अंडर द फीमेल ग्रुप और शी ग्रुप। ठीक है, यानी कि आपको जो नाउन यहाँ पर बताए गए हैं बच्चों, जैसे कि सिस्टर है हमारी, ठीक है, बहन, मदर माता, आंट चाची, ग्रैनी। ठीक है, ये सभी जो आपके नेम आ रहे हैं, ये सभी जो आपके नाउन है, ये कहाँ पर आते हैं? फीमेल ग्रुप में आते हैं या फिर शी ग्रुप में आते हैं। ठीक है, दीज नाउन्स बिलोंग्स टू द फेमिनाइन जेंडर, और ये नाउन्स जो हैं हमारे फेमिनाइन जेंडर को बिलोंग करते हैं। ठीक है, इन सभी में फेमिनाइन जेंडर होता है। ऋषभ, फादर, ग्रैंडपा, अंकल बिलोंग्स टू द मेल ग्रुप। ठीक है, आपको यहाँ पर अब जितने भी नाम बताए हैं, जैसे कि ऋषभ है, फादर है, ग्रैंडपा है, अंकल है, ये सब आपके मेल ग्रुप में आते हैं। ठीक है, मेल है ये, और ही ग्रुप। ठीक है, या तो हम मेल ग्रुप बोलेंगे बच्चों या फिर हम ही ग्रुप बोलेंगे। दीज नाउन्स बिलोंग्स टू द मैस्कुलिन जेंडर, और ये नाउन्स जो हैं ये मैस्कुलिन जेंडर्स में आते हैं। ठीक है, अब आपने दोनों के बीच डिफरेंस जाना बच्चों कि फेमिनाइन जेंडर में कौन कौन से नेम आते हैं या कौन कौन से नाउन आते हैं, एंड मस्कुलिन जेंडर में कौन कौन से नाउन आते हैं। ओके, द फॉलोइंग लिस्ट इज a list of some masculine and feminine nouns we use to refer to people। ठीक है, अब यहाँ पर आपको लिस्ट दी हुई है जिसमें आपको पता लगेगा कि कौन से जो नाउन है वो मस्कुलिन है और कौन से जो नाउन है वो फेमिनाइन है। ओके, सो इधर है मैस्कुलिन नाउन्स एंड इधर है फेमिनाइन नाउन्स। फर्स्ट है यहाँ पर बॉय। बॉय क्या है? हमारा लड़का है, तो ये क्या हो गया हमारा मैस्कुलिन नाउन में। सिमिलरली इधर है गर्ल। गर्ल क्या है बच्चों? एक लड़की होती है, राइट, तो वो है हमारी फेमिनाइन नाउन। ब्रदर हमारा मस्कुलिन नाउन है क्योंकि लड़का है। ठीक है, सिमिलरली हमारा जो गर्ल है वो फेमिनाइन नाउन है क्योंकि वो एक लड़की है। एम्परर, एम्परर्स, ठीक है, जेंटलमैन, लेडी। ठीक है बच्चों, अब आपको इनके बीच में डिफरेंस अच्छे से समझ आ गया होगा कि कौन से फेमिनाइन नाउन है एंड कौन से मस्कुलिन नाउन है। ओके, यहाँ पर ये आपको बहुत सारे दिए हुए हैं बच्चों कि इनमें डिफरेंस आप कैसे पता लगा सकते हैं। ठीक है, फिर से यहाँ पर मस्कुलिन में और फेमिनाइन में बताया है, यहाँ पर भी ये आपको पढ़ने हैं। ओके, जैसे हेड मास्टर है, हेड मास्टर्स, मैन, वुमेन, नेफ्यू, नाइसी,
सन, डॉटर, अंकल, आंटी, ओके, किंग, क्वीन, मास्टर, मास्टर्स, प्रिंस, प्रिंसेस, सिस्टर, मैडम, ओके। ये आपको डिफरेंस बताए हैं कि कौन से आपके फेमिनाइन नाउन है एंड कौन से आपके मस्कुलिन नाउन है, ओके। नाउ आप डिफरेंस समझ गए होंगे। द फॉलोइंग ऑफ अ लिस्ट मस्कुलिन एंड फेमिनाइन नाउन्स वी यूज टू रिफर एनिमल्स। अब यहाँ पर आपको एनिमल्स में पता चलेगा कि कौन से जो आपके फेमिनाइन नाउन होंगे एनिमल्स में और कौन से आपके मस्कुलिन नाउन होंगे एनिमल्स में, ओके। अब यहाँ पर आपको नेम बताए हैं एनिमल के, जैसे कैटल है, चिकन है, डियर है, डोंकी है, हॉर्स, लायन, शीप, ठीक है। अब इनको हम कैसे पता लगाएं कि कौन सा फीमेल में आता है और कौन सा मेल में। लेट्स स्टार्ट। फेमिनाइन नाउन एंड मस्कुलिन नाउन। जो हमारी काऊ जो होती है वो हमारी फीमेल होती है, ओके, वो हमारी शी ग्रुप में आती है। सिमिलरली जो हमारा बुल है वो हमारा फीमेल होता है, ठीक है, वो ही ग्रुप में आता है। देन हमारी हैन जो होती है वो कहाँ पर आती है बच्चों, हमारी हैन शी ग्रुप में या फिर फेमिनाइन नाउन में, ठीक है। इसी प्रकार रोस्टर जो होता है हमारा वो हमारा मस्कुलिन नाउन में आता है। सिमिलरली इसी प्रकार से हमको बहुत सारे दिए हुए हैं, जैसे डॉय है, बक, जेनी, जैक, मेयर, स्टेलन, लाइनस, लायन, ईव, रैम, ठीक है। इस तरीके से आपको बताया है कि कौन से जो एनिमल हैं वो फेमिनाइन होते हैं और कौन से मस्कुलिन होते हैं, ओके। सम नाउन दैट शो फेमिनाइन जेंडर आर नो लॉन्गर इन यूज, ठीक है। कुछ नाउन ऐसे होते हैं जो फेमिनाइन जो जेंडर को शो करते हैं, जिनको हम लंबे समय तक यूज नहीं करते हैं, ठीक है। लुक एट द टेबल बिलो टू सी हाउ वी नाउ रेफर टू सम ओल्ड फेमिनाइन नाउन्स लाइक ऑथर्स, पोइट, एक्ट्रेस, स्टेवर्ड्स, ठीक है। अब यहाँ पर हम पढ़ेंगे ओल्ड इंग्लिश यूज, ठीक है, जो हम अपनी ओल्ड इंग्लिश में यूज करते थे, नाउ मॉडर्न इंग्लिश यूज, और जो हम अब मॉडर्न इंग्लिश में यूज करते हैं वर्ड को, ठीक है, टू रेफर टू बोथ मस्कुलिन एंड फेमिनाइन जेंडर। यानी कि ये जो वर्ड हैं आपके मस्कुलिन एंड फेमिनाइन दोनों जेंडर के लिए यूज किए जाते हैं, ठीक है। जैसे हम ओल्ड इंग्लिश में यूज करते थे ऑथरेस, ठीक है, हम मॉडर्न इंग्लिश में यूज करते हैं ऑथर, चाहे वो फीमेल हो हमारी चाहे वो मेल हो, ओके। नेक्स्ट है पोइटेस। पोइटेस हमारी ओल्ड इंग्लिश का वर्ड है, ओल्ड इंग्लिश में यूज करते थे, नाउ हम यूज करते हैं पोइट, ओके। ओल्ड इंग्लिश में यूज करते थे बच्चों हम सिमिलरली एक्ट्रेस एंड मॉडर्न इंग्लिश में यूज करते हैं हम एक्टर, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा फ्लाइट स्टुअर्ड्स, उसके बाद अब यूज करते हैं हम फ्लाइट अटेंडेंट, ओके। सेल्समैन यूज करते थे हम ओल्ड इंग्लिश में, न्यू इंग्लिश में यूज करते हैं अब हम सेल्स पर्सन, ओके। और ये हमारे बोथ मैस्कुलिन एंड फेमिनाइन जेंडर दोनों के लिए यूज किए जाते हैं ये वर्ड्स, ओके, कॉमन होते हैं ये। अब हम पढ़ेंगे कॉमन जेंडर। Some nouns like student, doctor, baby do not indicate whether we are talking about a man or a woman, ठीक है। बच्चों यहाँ पर कुछ नाउन आपके ऐसे होते हैं जिनमें हमें पता नहीं चलता कि वो सामने वाला जो पर्सन है वो फीमेल है या फिर मेल है, ठीक है। जैसे कि हमारा स्टूडेंट है, स्टूडेंट हम किसी को भी बोल सकते हैं, किसी भी बच्चे को बोल सकते हैं, उसमें हमें पता नहीं चलता कि जो सामने वाला बच्चा है वो फीमेल है या फिर मेल है, ठीक है। सिमिलरली हमारा डॉक्टर है, बेबी है, इनमें हमें हमारा जेंडर का पता नहीं चलता, राइट। दे आर कॉमनली यूज टू रेफर बोथ मेल एंड फीमेल। ये दोनों जो वर्ड हैं मोस्टली हम मेल और फीमेल को यूज करने के लिए करते हैं, ठीक है। हमें किसी का पता नहीं चलता कि सामने वाला पर्सन मेल है या फिर फीमेल है, ठीक है, दोनों के लिए यूज किए जाते हैं। Noun that can refer to either female or male organisms are common gender, ठीक है। कॉमन जेंडर अब कौन से होते हैं आपने जाना बच्चों, जो कि ना तो फीमेल को दर्शाते हैं और ना ही मेल को दर्शाते हैं, ठीक है, जिसमें दोनों शामिल होते हैं वो आपके कॉमन जेंडर होते हैं। एग्जांपल नर्स, डॉक्टर, फ्रेंड, टीचर, पायलट, चाइल्ड, कजन, ईटीसी। ये आपके कुछ ऐसे वर्ड्स हैं बच्चों जिनमें आपके जेंडर को नहीं दर्शाया जाता, ओके। We can use either he or she with these nouns depending to on text. अब यहाँ पर आपको कुछ नाउन्स बताए गए हैं जिनके लिए हम ही और शी का यूज करते हैं, ठीक है। जैसे एग्जांपल दिया है, माई मदर इज अ पायलट, ठीक है। माई मदर कौन है, मदर है शी ग्रुप में शामिल होती है यानी कि फीमेल है, राइट। तो माई मदर कौन है यहाँ पर, फीमेल है। अब उनके लिए हमने यहाँ पर क्या यूज करा है, शी का यूज किया। शी फ्लाइज द बोइंग 747, ठीक है।
यहाँ पर उन्होंने बताया कि वो बोइंग 747 में फ्लाई करती हैं। ओके, माई फादर इज अ पायलट टू। अब यहाँ पर फादर कौन है, फीमेल है, ही ग्रुप में आते हैं, राइट। ही फ्लाइज द फ्लाइट एयरक्राफ्ट, और अब उनके लिए हमने उनके नाम की जगह पर क्या यूज किया है, ही का यूज किया है। ओके, अब हम पढ़ेंगे बच्चों न्यूटर जेंडर। नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट आर नाइदर फीमेल और नॉर मेल। ठीक है, अब आपको पता होगा बच्चों जो नॉन लिविंग थिंग्स होती हैं आपकी, ना तो वो फीमेल होती हैं ना ही वो मेल होती हैं, राइट। उनका कोई जेंडर नहीं होता, दे हैव नो जेंडर। ओके, नाउन्स दैट रेफर्स टू नॉन लिविंग थिंग्स, नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट आर न्यूट्रल जेंडर। ठीक है, यानी कि जो नाउन बताते हैं कि नॉन लिविंग थिंग है वो कैसे जेंडर होते हैं आपके, न्यूट्रल जेंडर होते हैं। एग्जाम्पल टेबल, टॉय, हिल, हाउस, कैरेट, प्लेन, etc. ओके, read the following lines, say whether the underlined nouns are masculine or feminine gender। ठीक है, अब यहाँ पर आपको कुछ अंडरलाइन किए हुए हैं वर्ड्स। ठीक है बच्चों, write them in the table below, has one been done for you। ठीक है, आपको बताने हैं वो जो वर्ड्स अंडरलाइन किए हुए हैं वो फेमिनाइन जेंडर में आएंगे या फिर मस्कुलिन जेंडर में आएंगे। ओके, जैसे कि आपको यहाँ बताया अंकल लकी हैज 3 नेफ्यू। ठीक है, यहाँ पर अंडरलाइन क्या हुआ है, नेफ्यू पर। ठीक है, तो नेफ्यू कौन होते हैं हमारे, कौन से जेंडर में आते हैं, मस्कुलिन जेंडर में आते हैं। ओके, ही ग्रुप में आते हैं। एंड नो नाइसी। ठीक है, उनकी कोई नाइसी नहीं है, यानी कि उनकी कोई भतीजी नहीं है, तो नाइसी कहाँ पर आ रहा है, हमारी फीमेल नाउन में आ रहा है। ओके, एंड अंकल लकी सिस्टर, सिस्टर कहाँ आएगा बच्चों, हमारा फेमिनाइन जेंडर में आएगा, राइट। एंड रीना हैज 3 सन्स, और सन्स जो हैं वो हमारे फीमेल होते हैं, राइट, सॉरी मेल होते हैं, तो वो हमारा मैस्कुलिन जेंडर में आएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपको ये करने हैं। नेक्स्ट है आपका बच्चों अंडरलाइन द कॉमन जेंडर इन दिस सेंटेंस। इन सेंटेंस में आपको जो कॉमन जेंडर हैं उन पर अंडरलाइन करने हैं। कॉमन जेंडर आपको इसने इस चैप्टर में पढ़े कौन कौन से होते हैं। द डायरेक्टर ऑफ द कंपनी इज माई अंकल। ठीक है, आपने अभी इस चैप्टर में जाना कि कौन कौन से आपके कॉमन जेंडर होते हैं, तो आपको इस क्वेश्चन में बस आपके जो कॉमन जेंडर हैं उन पर अंडरलाइन करनी है। ओके, यहीं पे आपका ये चैप्टर फिनिश होता है बच्चों। आई होप ये चैप्टर पढ़ने में आपको काफ़ी इंटरेस्ट आया होगा, ये चैप्टर आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।